अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी ये बहन आपको तभी नज़र नहीं आती जब इसको कोई मसला हो या कोई बीमारी हो या फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। जी, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी और मेरे पाँव का मसला था, मोच आ गई थी, एंकल स्प्रेन हो गया था जिसकी वजह से डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था। रेस्ट वेस्ट तो हो नहीं सका क्योंकि शादी थी हमारी फैमिली में, मेरी भांजी की शादी थी। पहली पहली भांजी की शादी थी, इसलिए शॉपिंग भी ज़ोरों शोर से हो रही थी और काफ़ी सारे काम थे जिसकी वजह से हमें मार्केट का चक्कर बार-बार लगाना पड़ता था। तो शुक्र किया कि हमारे सारे काम ख़त्म हुए और हील नहीं पहन सकती थी इस डर से कि फिर ज़्यादा ना हो जाए दर्द, तो इसलिए मैंने फ्लेट चप्पल लिए और थोड़ी-सी हील वाले मैंने ले लिए जो कि ब्लॉक हील थी और उसके इतना मसला नहीं हो रहा था। शादी में छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने आप सबके लिए बनाए थे जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, मेरे ख़्याल में शादी के मेन फंक्शन जो होते हैं उनसे ज़्यादा मज़ा हमें ढोलकी वगैरह में आता है जो कि हम अपने घर पे फंक्शन रखते हैं, हल्दी उपटन वगैरह जिसमें लगाते हैं या माइयों वगैरह होती हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हम अपने घर में अपनी मर्ज़ी से खूब हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हमने भी ढोलकी रखी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले और खूब एंजॉय किया। थोड़े बहुत यहाँ पे आइडियाज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढोलकी से रिलेटेड। जी, तो यहाँ पे मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ढोलकी प्लेटर बना लूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप जो देख सकते हैं स्क्वायर शेप में केक बोर्ड था मेरे पास, उसके ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया, ऊपर लेस वगैरह जो कि आपके पास पड़ी होंगी, कोई भी लगा सकते हैं। तो उस तरह लगा के उसके बाद हमने ये ढोलकियाँ बनाई छोटी-छोटी और उसके ऊपर हमने जामावार का कपड़ा चढ़ा दिया और उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया और इसके ऊपर छोटे-छोटे मोटिफ वगैरह काट के लगा दिए और साइडों पे ये गोल रिंग लगाने से इसकी शेप ढोलकी की तरह लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी ये छोटी-छोटी ढोलकियाँ। अच्छा, ढोलकी बनाने के लिए हमने ना आइसक्रीम जो कप्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया था जो कि नॉर्मली मिल जाते हैं, पूरा पैक मिल जाता है और सस्ते भी पड़ते हैं। तो सबसे छोटा साइज़ आइसक्रीम का हमने लिया कप का और उसको दोनों साइडों से उसके मुंह को आपस में जोड़ दिया था और उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाने के बाद इस तरह की शेप दी तो बिल्कुल ये ढोलकी लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। ढोलकी के ऊपर आप पेंट वगैरह भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह के कपड़े चमक वाले होते हैं जो कि देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सब पर इसी तरह कपड़ा चढ़ा दिया और उसके बाद ये आप ग्लिटर शीट है जो देख सकते हैं, इससे मैंने कोन को भी कवर कर दिया था, मेहंदी को, और साथ में कैंडल वगैरह भी लगा दिए थे। उसके बाद रिफ़्रेशमेंट के लिए भी मेरे ज़हन में आया कि कुछ ना कुछ होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें मेहंदी के फंक्शन में, ढोलकी वगैरह में अच्छी लगती हैं। इसलिए मैंने छोटी-छोटी ये पोटलियाँ सी मिलती हैं, इस तरह की मँगवा ली थी और इस तरह की मँगवा के आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करें। यूजुअली इसमें होता ये है कि फूल मिठाई होती है जो कि सफ़ेद कलर की होती है या फिर इसमें आप कोई सुपारी वगैरह, शाही मेवा, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। बादाम, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें आप थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं या इसके अलावा कोई चॉकलेट वगैरह छोटी-छोटी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप डालकर खूबसूरत सी पैकिंग में इसको रख सकते हैं। इन पोटलियों के अलावा छोटे-छोटे बॉक्स भी मिलते हैं जो कि बड़ी खूबसूरत पैकिंग में मिलते हैं। आप इन दोनों में से भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर चीज़ें भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं इस तरह के फंक्शंस को और भी खूबसूरत बना देती हैं। शादी ब्याह में चमक-दमक बहुत अच्छी लगती है और ये पोटलियाँ मुझे बहुत पसंद आई। एक रेड और वाइट कलर दोनों में ये थी और दोनों के ऊपर गोल्डन कलर में हार्ट और स्टार वगैरह बने हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। जब चीज़ें इसमें डाल के मैंने इस तरह बास्केट में इकट्ठी की और छोटी-सी बास्केट थी मेरे पास। सारी पोटलियाँ मैंने इसमें इकट्ठी करके सेट कर दी थी और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है ये बास्केट और बच्चे देख के इसको और भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जी, तो उससे अगला आइडिया था जी मेरा बैंगल्स के साथ जो कि इस तरह के फंक्शंस में बहुत अच्छी लगती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी और ये चीज़ें ही होती हैं। तो इस वजह से मैंने मेहंदी के ऊपर भी आप देख सकते हैं ग्लिटर शीट चढ़ा दी थी और ताकि इसको अच्छी तरह से कवर कर लूँ और चमकती हुई कोन मेहंदी ये बहुत अच्छी लग रही थी। डिफरेंट कलर्स में मैंने इसको इस तरह चढ़ा दिया था। किसी के ऊपर मैंने जमावार का कपड़ा भी रोल करके स्टिक कर दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं
डिफरेंट कलर की चूड़ियाँ ली और क्योंकि बहुत सारे कलर एक साथ हों तो अच्छे लगते हैं। और उसके अंदर मैंने रिबन डालकर ऊपर से हमने स्टेपलर की मदद से इसको बंद कर दिया था, ताकि जो भी कलर आप खोलना चाहें तो वो इजीली खुल भी सके। और देखने में भी इस तरह की सारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके अंदर ही हमने ग्लिटर शीट के ऊपर डोलकी लिख के प्रॉप बना के इसके अंदर रख दिया था। आप इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रॉप्स बना सकते हैं, जो भी आपको फंक्शन के हिसाब से चाहिए हो आप उस तरह के बना सकते हैं। मैंने भी तो 3 बनाने थे लेकिन टाइम कम था, इसलिए मैंने एक बना लिया जो कि इसके चूड़ियों के अंदर रख दिया था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। और ये जो हाली बास्केट है इसका गोल हैंडल था जो कि मैंने दरमियान में से टेढ़ा करके हार्ट बना लिया था, जो कि और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसमें हमने डालनी थी चीनी। चीनी के पैकेट्स और केक वगैरह हमने आगे से लेना था, इसलिए हम घर से निकल गए ताकि आगे भी टाइम पर पहुंच सकें। केक भी ढोलकी का केक था, इसलिए हमने एक दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया था और आज हमारा केक रेडी हो चुका था। और हम लेने बेकरी पहुंच गए, केक लिया वहां से और फिर हम उसके बाद उनके घर की तरफ रवाना हुए। फंक्शन चाहे जो भी हो, मैं समझती हूँ केक के बग़ैर आजकल अधूरा है, क्योंकि हर फंक्शन पे केक का होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो थोड़ी ही देर में हम सिस्टर के घर पहुंच चुके थे और इसके बाद आपको मैं यहाँ की डेकोरेशन वगैरह दिखाती हूँ। आप खुद चेक कर सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था घर। और ये सारी चीज़ें किसी भी फंक्शन के मज़े को दुबाला कर देती हैं। वैसे ये वाला जो स्टैंड है ना बटरफ्लाई वाला, ये मैंने खुद सोचा हुआ था कि मैं खुद से बना के इस तरह लेके जाऊंगी साथ, लेकिन वही बात के टाइम कम था और मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं बना सकी। लेकिन आगे जाके मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा ही किया जो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि आजकल हर चीज़ बनी बनाई भी मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते, तो ये बहुत ईजी होता है। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं कार्डबोर्ड की मदद से या हार्ड चार्ट की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इस तरह की सारी चीज़ें आप अपने घर पे भी खुद बना सकते हैं। और जो चीज़ें खुद अपने हाथों से सजाई जाती हैं, बनाई जाती हैं ना, उनकी खुशी ही अलग होती है। जी, तो उसके बाद हमारी एंट्री हो चुकी थी और अबीरा और उसकी फ्रेंड्स खूब हल्ला गुल्ला कर रही थी। काफ़ी सारे बच्चे भी इकट्ठे थे, सब ने बहुत एंजॉय किया, छोटों बड़ों ने सब ने बहुत एंजॉय किया। और थोड़ी देर डांस पार्टी चलती रही। फिर उसके बाद आपको ये केक भी नज़र आ रहा है, ढोलकी का केक था, देखने में भी अच्छा था लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का था। जी, तो उसके बाद सब ने डिनर किया क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और हमारे फंक्शन का एंड हो गया था। बस थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने आप सबके लिए इकट्ठे किए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद माइयों का फंक्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइयों के कार्ड्स भी बने हुए थे जिन पे हार्ट वाली चॉकलेट लगी हुई थी। इस तरह के आइडियाज़ आप ले सकते हैं और ख़ुद से आप अपने कार्ड बनवा सकते हैं। और ये माइयों का कार्ड है, इसके ऊपर चूड़ियाँ लगा दी थी थोड़ी सी और ऊपर नाम लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर। इस तरह के आप कुछ भी ऊपर लगा सकते हैं और अपने कार्ड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जी, तो उसके बाद मेन फंक्शन शुरू हो चुके थे, जैसा कि मेहंदी। और मेहंदी पे आप ये अबीरा का ड्रेस चेक कर सकते हैं। मैंने और अबीरा ने मैचिंग ड्रेस बनवाया था, बल्कि थीम ही रस्ट कलर की थी। तकरीबन ज़्यादा लोगों के रस्ट और ग्रीन ही थे, इस वजह से हम माँ बेटियों ने भी मैचिंग कर ली थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैचिंग कपड़े पहने अपनी फैमिली के लोग। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा सूट भी वैसा ही है। और अबीरा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर बोल देना है। जी, तो उसके बाद हम जल्दी ही रेडी हो चुके थे, इसलिए हॉल में सबसे पहले पहुंच चुके थे। तो तकरीबन थोड़े से गेस्ट थे और मैंने आप सबके लिए थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए। आप देख सकते हैं हॉल की कैसी लुक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो हमने पूरी शादी को बहुत इन्जॉय किया, लेकिन मेहंदी का फंक्शन ऐसे होता है कि उसको हर कोई बहुत इन्जॉय करता है, क्योंकि मेहंदी में खूब हल्ला गुल्ला होता है और जो उसकी रस्में होती हैं और जो कलरफुल ड्रेसेस होते हैं सबके बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी। और बहुत हमने इन्जॉय किया इस फंक्शन को। बड़ों से ज़्यादा बच्चों को शौक़ होता है और म्यूज़िक स्टार्ट होते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं। और अबीरा का भी यही हाल था, पहुंचते ही उसने अपनी एक फ्रेंड को पकड़ा और बस उसके साथ पूरा फंक्शन उसने एंजॉय किया और खूब डांस किया। अबीरा के डांस का मैं अब आपको और क्या बताऊं कि जाते वक्त उसके कंधे पर दुपट्टा था और वापसी पर दुपट्टा बिल्कुल नहीं था, गुम हो चुका था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबीरा ने कितना खुशी से डांस किया होगा।
मेहंदी के फंक्शन के बाद जी बारात की बारी थी। बारात पे हम थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था और हम पहुँचे तो ब्राइडल एंट्री हो रही थी, लेकिन ये कि टाइम पे पहुँच गए थे। बस थोड़ी ही देर में बाराती विद बैंड बाजा पहुँच चुके थे। सारी रस्में हुई, उसके बाद खाना मेरा लग गया और उसके अगले दिन वलीमा था। पूरी शादी का आखिरी फंक्शन वलीमा ही होता है क्योंकि उसके बाद सारे अपने घरों को वापस लौट जाते हैं और उसके बाद फिर पिक्स और वीडियोस का इंतज़ार रहता है। और इसके अलावा जो सूट वगैरह होते हैं दोनों साइड से एक दूसरे को दिए जाते हैं, फिर वो मिलते हैं और उनकी खुशी होती है। इस तरह हमारी शादी भी कंप्लीट होगी। ये आप देख सकते हैं, सूट को पैक करने का आइडिया भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने लाइक ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।